मोहम्मद आमिर फिक्सर आईपीएल में भाईजान खेलेगा 2027 में। अरे बाबा, मोहम्मद आमिर जो कल तक इंडिया को गालियां दे रहा था, अरे बाबा। 2027 के आईपीएल, 2026 का नहीं, 2027 के आईपीएल में मोहम्मद आमिर खुद को रजिस्टर कराएंगे और हो सकता है कि वो आईपीएल से खेलते हुए भी नजर आ जाएं। फिर पहले भी बार बार कह चुके हैं कि अगर एक टाइम पर उनसे पूछा गया कि अगर एक टाइम पर आईपीएल और पीएसएल होगा फिर आप क्या खेलोगे, तो आमिर ने कहा कि अगर एक टाइम पर आईपीएल और पीएसएल होगा तो मैं आईपीएल को चूज करूंगा। और उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि पीएसएल तो मैं इतने साल से खेल रहा हूं पर मेरा कैरियर का एंड है, मैंने आईपीएल कभी नहीं खेला। पीएसएल तो मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मैं आईपीएल का एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। तो मैं मोहम्मद आमिर अब आईपीएल खेलेंगे क्योंकि मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई है। उन्होंने स्टोरी भी लगाई हुई थी, मोहम्मद आमिर अब उधर के हो गए हैं तो वो एलिजिबल हो चुके हुए हैं आईपीएल के लिए। लेकिन इस बंदे ने बोला है कि भाई मैं विराट भाई के साथ आरसीबी में जो है वो खेलूंगा, लेकिन सवाल ये है क्या तुझे विराट कोहली मुंह लगाएगा? अब तुझे खरीदेगा कौन आईपीएल में? क्या किसी की इतनी जरूरत है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर को खरीदे? पाकिस्तान का मैच फिक्सर मोहम्मद आमिर अब यूनाइटेड किंगडम का सिटीजन बन चुका है। उसको यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप मिल चुकी है और साथ ही साथ अब उसका पासपोर्ट भी आ चुका है, यानी कि वो बतौर यूके सिटीजन अब दुनिया भर में ट्रेवल कर सकता है और इसीलिए उसके आईपीएल में खेलने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मोहम्मद जो आमिर है वो अब यूके के नेशनल जो हो गए हैं, आज उनको नेशनलिटी यूके की मिल गई है, लिहाजा अब वो एलिजिबल हो गए हैं आईपीएल के लिए। और एक टाइम पर उनसे पाकिस्तान से ये पूछा भी गया था एक शो में कि अगर आप सेम टाइम के ऊपर आईपीएल होती है, सेम टाइम के ऊपर जो पीएसएल होती है, तो आप जो वो किस लीग में जो है खेलना पसंद करेंगे। तो उसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आईपीएल को चूज, तो उन्होंने वहां पर भी जो आईपीएल को चूज किया था और उनसे उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि वो आरसीबी में राउत साहब खेलना चाहते हैं। अब खेलेगा आईपीएल, अरे बाबा, खेलेगा आरसीबी की जानब से। मोहम्मद आमिर ने बोला अरे बाबा, यूके की सिटीजनशिप मिल गई है पान का टके मोहम्मद आमिर को। पाकिस्तान को कर दिया है टाटा बाय बाय। जिसका दिल चाहता है सर पाकिस्तान का घंटा बजा के वो यूके, सऊदी अरब, दुबई सर निकलता जा रहा है। और मोहम्मद आमिर ने जो पैन की कर दी है, उसने बोला है कि पीएसएल का तो मैं बायकाट करूंगा पक्का, ठोक के पैन की टगी पजामा शलवार लीग का। अब मैं खेलूंगा दुनिया की सबसे बड़ी लीग, सबसे ब्रांड की लीग, सबसे हाई क्वालिटी लीग, सबसे शानदार लीग, सबसे स्प्लेंडेड लीग, सबसे ब्यूटीफुल लीग, सबसे हाई 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 वोल्टेज लीग सर, इंडियन प्रीमियम लीग इज इक्वल टू वर्ल्ड कप। मैं अब खेलने जा रहा हूं द वन एंड ओनली आईपीएल। और आरसीबी की जानब से मेरी ख्वाहिश है मैं खेलूं, क्योंकि सर मोहम्मद आमिर को यूके सिटीजनशिप जो बड़ी देर का रोला पड़ा हुआ था, स्यापा पड़ा हुआ था, वो मिल गई है। मोहम्मद आमिर ने क्या अच्छी चीज की अपने लिए, बाकियों के लिए अपने लिए क्या अच्छी चीज की, उसने एक ब्रिटिश सिटीजन जो कि एक पाकिस्तानी थी, नरजिस खान, उसके साथ उसने शादी कर ली। शादी करने का फायदा यह मिला कि अगर आप किसी ब्रिटिश सिटीजन के साथ शादी करते हैं तो आप वहां की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मोहम्मद आमिर ने ये सही दिमाग लगाया, उसने कहा यार पाकिस्तान में तो मेरा होने जाने वाला कुछ नहीं है, मैं इससे बढ़िया इंग्लैंड शिफ्ट हो जाता हूं, इंग्लैंड की किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लेता हूं, तो फिर मेरे को वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और अगर मुझे वहां की सिटीजनशिप मिल गई और अगर मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया तो फिर मैं भैया आईपीएल में शिरकत कर सकता हूं, मैं इंडियन प्रीमियर लीग खेल सकता हूं। इसीलिए पाकिस्तान में ये बातें चल रही है दोस्तों की 2027 के आईपीएल, 2026 का नहीं, 2027 के आईपीएल में मोहम्मद आमिर खुद को रजिस्टर कराएंगे और हो सकता है कि वो आईपीएल से खेलते हुए भी नजर आ जाएं। मोहम्मद आमिर अब आईपीएल खेलेंगे क्योंकि मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई है। उन्होंने स्टोरी भी लगाई हुई थी, मोहम्मद आमिर अब उधर के हो गए हैं तो वो एलिजिबल हो चुके हुए हैं आईपीएल के लिए। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, ना मोहम्मद आमिर आईपीएल के अंदर जाने वाले हैं और ना आईपीएल वाले आमिर को लेने वाले हैं। तो आमिर नहीं जाएंगे क्योंकि उनको जब तक कोई टीम कांटेक्ट नहीं करेगी तब तक वो कभी भी नहीं जाएंगे। और आपको एक और चीज बता दूं, जिस तरीके से जो इंडिया पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इसको देखते हुए मोहम्मद आमिर दूर दूर तक मुझे आईपीएल खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। ना मोहम्मद आमिर खुद से पहल करेंगे जाने की, तो इस चैप्टर को यहीं पे खत्म कर देते हैं। वो ब्रिटिश सिटीजनशिप के साथ सब कुछ करें, लेकिन मुझे ये होता नजर नहीं आ रहा। जानते हैं कि मोहम्मद आमिर एक ऐसा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि मैच फिक्सिंग के इल्जाम में फंसा था, और ये फंसा था लॉर्ड्स में, और ये 2010 की बात है जब मोहम्मद आमिर ने इतनी लंबी लंबी नो बॉल्स फेंकी थी। और उसके बाद जब स्टिंग ऑपरेशन में वो पकड़ा गया था तब उसे जेल भी हुई थी। जी हाँ, वही मोहम्मद आमिर। और फिर उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया था
फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रियलाइज हुआ कि ये तो वही कर रहा है जो हर पाकिस्तानी करता है, मैच फिक्सिंग। तो उसको वापस बुला लिया और उसने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली। और हाल ही में जब यूएस में भी वर्ल्ड कप हो रहा था 2024 का, वहां पर भी मोहम्मद आमिर खेला था और उसने इतने रन पिटाए थे कि पाकिस्तान की जो टीम थी वो यूएसए से भी हार गई थी। अब वो आ रही है मोहम्मद आमिर के हवाले से खबर ये आ रही है कि मोहम्मद जो आमिर है वो अब यूके के नेशनल जो हो गए हैं, आज उनको नेशनलिटी यूके की मिल गई है, लिहाजा अब वो एलिजिबल हो गए हैं आईपीएल के लिए। और एक टाइम पर उनसे पाकिस्तान से ये पूछा भी गया था एक शो में कि अगर आप सेम टाइम के ऊपर आईपीएल होती है, सेम टाइम के ऊपर जो पीएसएल होती है, तो आप जो किस लीग में जो है खेलना पसंद करेंगे। तो उसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आईपीएल को चूज, तो उन्होंने वहां पर भी जो आईपीएल को चूज किया था और उनसे उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया था कि वो आरसीबी में दाऊद साहब खेलना चाहते हैं। देखिए, आमिर पहले भी बार बार कह चुके हैं कि अगर एक टाइम पर उनसे पूछा गया कि अगर एक टाइम पर आईपीएल और पीएसएल होगा फिर आप क्या खेलोगे, तो आमिर ने कहा कि अगर एक टाइम पर आईपीएल और पीएसएल होगा तो मैं आईपीएल को चूज करूंगा। और उसका रीजन उन्होंने ये बताया कि पीएसएल तो मैं इतने साल से खेल रहा हूं पर मेरा कैरियर का एंड है, मैंने आईपीएल कभी नहीं खेला, पीएसएल तो मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मैं आईपीएल का एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, तो मैं पहली चॉइस पे आईपीएल खेलूंगा। अगर मुझे एक टाइम पर ये दोनों खेलने का ऑफर हुआ और चॉइस हुई तो मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा। अब आज वो यूके नेशनलिस्ट बन चुके हैं। 2024 में उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था, हमने कवर भी किया, वो एक आखिरी उनका वो आप कह लो कि मैच था। उसके बाद उनसे बात भी जब हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये मुझे खुद सिलेक्ट नहीं कर रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा मेरे और भी प्लान्स हैं, लीग शिक्स खेलने हैं, तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या मोहम्मद आमिर तो आईपीएल के लिए अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं अवेलेबल हूं, क्या आईपीएल जिसने उनको पिक कर रहे हैं क्या वो उनको पिक करेगा? अली साहब, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइनली मोहम्मद आमिर का सपना पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, मोहम्मद आमिर जो लंबे समय से चाह रहा था कि वो आईपीएल में खेले, लेकिन आपको पता ही होगा कि वो पाकिस्तान के प्लेयर होने के कारण वो आईपीएल में तो खेल नहीं सकता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान का प्लेयर नहीं रहा। जी हाँ, मोहम्मद आमिर को अब फाइनली ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गया है। जी हाँ, यानी कि अब वो पाकिस्तान का नो लॉन्गर नागरिक रहा है, तो अब वो एलिजिबल है आईपीएल के लिए। और मोस्ट लाइकली हो सकता है कि 2027 आईपीएल में मोहम्मद आमिर अपना नाम आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराए। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होगा देखने वाला कि क्या आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी उसमें इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ ही टाइम पहले जब द 100 में अबरार अहमद को सनराइजर्स हैदराबाद के जो करंट ओनर है काव्या अमरन ने बाय की थी, तो कितना विवाद उठा था। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि कोई भी फ्रेंचाइजी मोहम्मद आमिर में इंटरेस्ट ही ना दिखाए, तो वैसे इसके चांसेस कम है कि वो आईपीएल खेल पाए। लेकिन सोच के देखो, बंदा भाई क्या ही लेवल का है कि अपने देश को धोखा दे दिया। इससे पहले इनको जब पूछा गया था कि आप आईपीएल और पीएसएल चूँकि एक ही टाइम पे होता है, तो आप दोनों में से कौन से लीग को प्रीफर करोगे, कौन से चूज़ करोगे, तो भाई ये खुलेआम बेशर्मों की तरह बोल दिया कि मैं आईपीएल को चूज करूंगा। और लॉजिक क्या दिया भाई कि इनका कहना है कि मैंने तो पीएसएल बहुत खेल लिया है लेकिन मैं आईपीएल कभी नहीं खेला हूं, तो मैं वहां पे जाके देखना चाहता हूँ वहाँ की कैसे खेल होती है, उन सब कुछ चीज़ों को समझना चाहता हूँ। मैं विराट के साथ खेलना चाहता हूँ, आरसीबी में खेलना चाहता हूँ। भाई पहले तुझे यहाँ पे लेगा कौन, क्योंकि भाई ये बंदा इतने ज़्यादा गंदे गंदे स्टेटमेंट दिया है इंडिया के खिलाफ। वर्ल्ड कप के दौरान तो आपको याद ही होगा, अभिषेक शर्मा को स्लोगर बोला था इसने, और बोला था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, फिर बोला फाइनल भी हार जाएगा, ये बन के बोला था जिम्बाब्वे से भी हार जाएगा। साला फिर इतना जब बोला तो इसके बाद क्या लगता है इसको कौन ही फ्रेंचाइजी खरीदेगी। और अगर इसके में खुद भी जमीर थोड़ा जिंदा है तो इनको ऑक्शन में अपना नाम ही नहीं डालना चाहिए।